तो मस्ती वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन मेरा एक एम था कि भाई अब अपने आप को अपग्रेड तो करना ही है। तो जहां भी ये चीज आ रही थी ना, कॉलेज मैटर नहीं करता, मैं वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर, वो होता है 3 महीने के लिए आपको $3000 मिलते हैं, विच इज 2.1 लाख। लेकिन मुझे अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर रखना है कि अगर वो एक चांस भी मिले ना, वो एक चांस मेरा हो। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हम बात करते हैं। इनका नाम है मुकुल। मुकुल राइट नाउ SD1 प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं अमेजन में। इनकी जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत खास रही है। इन्होंने कॉलेज की दिनों में गूगल समर ऑफ कोड में भी पार्टिसिपेट किया है, आम आदमी पार्टी पे भी इन्होंने इंटर्नशिप ली है। इसके अलावा कोडिंग क्लब, अमेजन, इन सभी जगहों पर भी इन्होंने इंटर्नशिप की है। तो इस वीडियो के अंदर मुकुल अपना कॉलेज लाइफ का जो एक्सपीरियंस है शेयर करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि अमेजन में इंटर्नशिप के बाद इनको वर्क अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर कैसे मिला। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे मुकुल, हाउ आर यू डूइंग? एंड सबसे पहले यार अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आई एम मुकुल कुमार। मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अमेजोन में। मैंने इससे पहले 6 मंथ इंटर्नशिप की है अमेजोन में, और उससे पहले अपने कॉलेज ईयर्स में मैंने काफी सारी चीजें की हैं। मैंने बहुत सारी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी हैकाथॉन्स जीती हैं। गूगल समर ऑफ कोड एक ऐसी चीज है जिसे मैं एक बैच की तरह पहनता हूँ। मैंने गूगल समर ऑफ कोड में एक स्टूडेंट डेवलपर की तरह काम किया है, वहां पे प्रोजेक्ट्स मेंटर किए हैं। गूगल कोडिंग में भी मैं मेंटर रह चुका हूँ। आम आदमी पार्टी में मैंने एंड्रॉइड इंटर्नशिप की है, और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के ऊपर भी काफी टाइम इन्वेस्ट किया है। और कुछ छोटे मोटे सर्टिफिकेशंस भी है मेरे पास, यूडेमी, यूडासिटी, ये वाली सारी चीजें। तो अल्टीमेटली कॉलेज टाइम में मैंने काफी सारी चीजें की हैं, जो कि मेरी इंटर्नशिप्स हैं, कम्युनिटी रिलेटेड चीजें हैं काफी सारी, कुछ ओपन सोर्स रिलेटेड हैं। और एट द एंड वो सारी चीजें मुझे एक ऐसा फ्रूट प्रोवाइड करती हैं, ऐसी एक क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं, जो कि आज मैं यूज कर पा रहा हूँ, जो कि आज मैं अमेजोन में काम कर पा रहा हूँ। मैं इसी वजह से हूँ क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम में काफी सारी चीजें स्पेंड की हैं। तो आज आज इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके ओके, दैट इज़ वेरी गुड। तो चलो फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मुकुल, सबसे पहले तो यार ड्यूरिंग योर कॉलेज के जो आपके डेज थे ना, आप वन बाय वन उनके बारे में बताइए। जैसे आपने आम आदमी पार्टी में भी इंटर्नशिप लिया है, देन आपने गूगल में भी लिया है ना, तो उसके बारे में यार एक एक करके बताइए आपने किस किस टाइप के सर्टिफिकेशन या फिर इंटर्नशिप किया है ना, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपने कैसे ग्रैब की। हाँ जी। तो यार मैं हूं ना काफी मतलब नॉट सो फेमस कॉलेज से हूँ। IIT, NIT, इनफैक्ट Tier 2 जो कॉलेजेस होते हैं, DTU, NSUT, उनमें से भी नहीं हूँ। Tier 3 प्राइवेट कॉलेज में से हूँ। और जिस कॉलेज में से हूँ मैं, वहां पर एक 3 लाख का पैकेज लेना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जब मैं कॉलेज के अंदर घुसा तो हमें बताया जाता था कि यार जिसकी 3 लाख के पैकेज की जॉब लग गई है, वो तो मतलब भगवान वाले लोग हैं, वो तो मतलब बेस्ट लोग हैं कॉलेज के। तो हमें भी यार यही चीज सीखने को मिली थी कि भाई ये इतनी जॉब लग सकती है तुम्हारी, और ऐसे ही चलेगा इस कॉलेज में। तो ये काफी डिमोटिवेटिंग सी चीज थी। और उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि चलो कॉलेज से जितना होगा होगा, बाहर से कुछ करके देखते हैं कि क्या होता है, कोडिंग क्या चीज होती है, कैसे करनी होती है, क्या एग्जैक्टली सीखना है, कहाँ से मेंटरशिप लेनी है। इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ मतलब रोज घर जाके मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता था, क्या होता है, सर्च करता था इंटरनेट पे, यूट्यूब वीडियोस देखता था। उस टाइम पे ज्यादा अवेयरनेस थी भी नहीं। तो जो कुछ भी मिले, जहां कुछ भी मिले मैं वहां चले जाता था। ऐसे ही मुझे एक कोडिंग क्लब में जाने का मौका मिला। मुझे एक इंटरनेट पे एक कोडिंग क्लब मिला कि यार दिल्ली के अंदर ऐसा कोडिंग क्लब नाम की चीज है, वहां पे अलग अलग कॉलेजेस के बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं जो अलग अलग कंपनीज में इस टाइम पर काम कर रहे हैं। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया, और वहां पर हम जाके डिस्कशन वगैरह किए, वहां से लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। और वहां पर मुझे पता चला कि यार ऐसा नहीं है कि कॉलेज से ही जॉब लगती है, मतलब तुम बाहर से भी जॉब ले सकते हो। ये वाली चीज मुझे पता लगी, बस तुम्हारे अंदर कैलिबर होना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार अब जो गलतियां मैंने पहले करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। जो जेई मेंस में, जेई एडवांस में जो गलती करनी थी, कॉलेज चूज करने में, 11th 12th में जो गलतियां करनी थी कर ली। अब ये फेज है जहां पर मैं एफर्ट्स मार के उस चीज को ओवरकम कर सकता हूँ। तो उस टाइम पर फर्स्ट ईयर के एंड में, या फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद में, मैं और मेरे एक दोस्त था यशराज, हम लोगों ने मतलब अग्रेसिव कोडिंग शुरू कर दी। गर्मियों की छुट्टियां जब आई, वो वाली सारी चीजें, कुछ भी सीख रहे थे। मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था, कुछ स्पेसिफिक सीखना है। C++ सीखी, पाइथन सीखी, मशीन लर्निंग सीखना शुरू कर दिया, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ मतलब पायरेट कोर्सेज ले रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे से देख रहे हैं। बस मशीन लर्निंग का एक क्रेज था उस टाइम पर, अभी भी काफी क्रेज है। तो हमने वो चीज शुरू कर दी, वो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, पता चलता गया कि यार गलतियां बहुत कर दी हमने। हमने सीधा मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, और स्टैटिस्टिक्स, डेटा वेटा, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ा है नहीं।
तो उस टाइम पर क्या हुआ, हमने थोड़े से अलग अलग पास चूज कर लिए। यशराज थोड़ा और डेटा वाली साइड पे चले गया, मशीन लर्निंग वगैरह साइड पे, मुझे एंड्रॉइड में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और उस टाइम पर है ना, हमारे कॉलेज में चीज होती थी कि हमारे एक सीनियर थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, वो जो जिस चीज में एक्सपर्ट हैं वो हमें कॉलेज में आके पढ़ाया करते थे। और फर्स्ट डे में गया, वहाँ पे पूरी क्लास भरी हुई थी, मतलब सारे बच्चे एंड्रॉइड सीखने आए हुए थे। मैं भी अपना लैपटॉप लेके वहाँ पे चले गया था। मैंने देखा यार पढ़ा वढ़ा तो सही रहे हैं, मतलब सही चल रहा है ये तो, मतलब कॉलेज के बाद में तुम्हें अपना टाइम देना होता है बस। मैं नेक्स्ट डे गया, जितनी भीड़ थी उसके आधे लोग गए। नेक्स्ट डे गया, सिर्फ 5 लोग बचे थे मुझे मिला। तो मतलब पढ़ाने वाले लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है वो लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग हैं, सीखने वाले लोग नहीं है। वो कॉलेज में मस्ती करने आए हुए हैं वो भी। तो मस्ती वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन मेरा एक एम था कि भाई अब अपने आप को अपग्रेड तो करना ही है। तो मैं उस चीज के लिए उनकी क्लासेस में बैठा करता था। और मैं पूरे साल मैंने वो क्लासेस ली, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखी, सारी चीजें की। इस दौरान जब मैं एंड्रॉइड कर रहा था ना, तब मुझे जिस कोडिंग क्लब में मैंने ज्वाइन किया हुआ था दिल्ली के अंदर, वहां से मुझे एक चांस मिला कि आम आदमी पार्टी में कुछ इंटर्नशिप निकली हुई है। और वहां पर फुल स्टैक डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, मतलब स्मार्ट लोगों को ढूंढ रहे हैं वो, जो यंग होते हैं। पेड इंटर्नशिप नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा पेड अनपेड का तो कुछ नहीं है, वहां पर जाकर कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो वहां पर मैं गया, वहां पर इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, लेकिन कुछ अच्छी चीजों के ऊपर काम करने को मिला, क्योंकि मेरे जो आसपास के लोग थे कोडिंग क्लब वाले, वो बहुत बढ़िया बढ़िया थे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कुछ कर रहे हैं। उनसे मैं डेली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, मतलब ऐसी ऐसी चीजें रेगेक्स एक जो चीज होती है वो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में सीखी थी, जो कि आज अगर हम देखें तो मतलब SD1 को या फिर फ्रंट एंड इंजीनियर 1 को भी इतनी परफेक्टली वो मास्टर नहीं कर चुके होते इस चीज को। वो चीज मुझे फर्स्ट ईयर से ही पता थी कि यार ऐसा कुछ होता है, इसे ऐसे करके यूज होता है, पैटर्न मैचिंग वगैरह। तो फर्स्ट ईयर तो मतलब जब मैं आम आदमी पार्टी की इंटर्नशिप कर रहा था, उसी बीच में मुझे पता चला वहीं पर ही कुछ कनेक्शन से कि यार गूगल समर ऑफ कोड नाम की चीज होती है, और इसमें भी वही फैक्टर है कि कॉलेज मैटर नहीं करता। तो जहां भी ये चीज आ रही थी ना, कॉलेज मैटर नहीं करता, मैं वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था कि यार यहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूफ करने का चांस मुझे मिल चुका है। यहाँ पर मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और यहाँ पर कुछ करके दिखाना है। तो मैं लगा हुआ था दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइम तक, दिसंबर से लेकर मई तक मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ओपन सोर्स में काम किया पूरा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाए हैं ऑनलाइन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3-3 घंटे में एक स्क्रीन पे बैठा हूँ, एक एक शब्द को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, गूगल पे सर्च करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे पूरी पूरी रात बैठा हूँ। कुछ प्रोजेक्ट पसंद आ गए हैं। एक एंड्रॉइड का ऐसा प्रोजेक्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार ऐसे ऐसे काम कर रहा है। मैंने उसे अपने फोन में भी इंस्टॉल कर लिया था, मैं देख भी पा रहा था कैसे काम कर रहा है, थोड़े थोड़े ट्विक्स करके मैं उसे यूज भी कर पा रहा था। तो मैंने उसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन करना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान में जब मैं ऐसे इंटरेस्ट ले रहा था ना चीजों में, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढा करता था जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो जब भी मैं किसी से मिलता था ना, मैं ये पूछता था कि आपने गूगल समर ऑफ कोड के बारे में सुना है, आपने कभी ट्राई क्यों नहीं किया इस चीज के बारे में, क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसे ऐसे। तो वहां पर ऐसे पूछते पूछते है ना, मुझे एक कोडिंग क्लब में ही मतलब एक मेंटर मिल गए समझो। उन्होंने, एक दीदी थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि यार ऐसे होती हैं चीजें, तू सही कर रहा है, ये कर, ऐसे कर, ऐसे कर, इतना टाइम इसके ऊपर दे, ये चीज सीख, ऐसे प्रपोजल बनाना है, मैं तेरे प्रपोजल रिव्यू कर दूंगी, वो वाली सारी चीजें। उन्होंने मेरी मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सिलेक्ट होने के बाद तक भी बहुत हेल्प की। तो मैं करता रहा, एफर्ट्स मारता रहा, और अल्टीमेटली फॉर्चुनेटली गूगल समर ऑफ कोड में मेरा सिलेक्शन हो भी गया। तो गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है कि यार उस टाइम पर 3 महीने का एक प्रोग्राम होता है, गूगल होस्ट करता है। इसके अंदर हमें ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के ऊपर काम, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना होता है, और गूगल पे करता है हमें। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन थी। तो मैं मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया, और मेरे जो मेंटर थे वो शायद साउथ अफ्रीका से थे, बाहर के लोगों से बात करके काम कर रहा था। और एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, बिल्कुल स्क्रैच से हमने बिल्ड करना शुरू किया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और अल्टीमेटली एक स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिला। तो गूगल समर कोड का जो स्टाइपेंड होता है वो अभी थोड़ा चेंज हो गया है। वो होता है 3 महीने के लिए आपको $3,000 मिलते हैं, विच इज 2.1 लाख रुपीज। तो एक 18 साल के बच्चे के लिए ढाई मतलब 2 लाख रुपए कमाना, जब मैं अपने घर पे बता रहा था वो माने नहीं। सैलरीज भी नहीं होती जनरली। तो और वो भी मतलब एक इंटर्नशिप टाइप की चीज में। तो वहां से जो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस मिला ना कि यार ये एक ऐसी चीज थी जहां पर कॉलेज मैटर नहीं कर रहा था, और यहाँ पे मैंने फोड़ा है। तो मैं आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे भी चीजें ढूंढनी है मुझे, लोगों से सीखना है, लोगों से कनेक्ट होना है, और उसके बाद में जो जो चीज मुझे मिलेगी वो मुझे निकालनी है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे उस गूगल समर कोड से मिल चुका था।
उसके बाद में गूगल कोडिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया। वहां पर मैंने क्या किया, वहां पर मतलब जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया था उसके लिए स्टूडेंट्स को मेंटर किया कि यार तुम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ऐसे। नेक्स्ट ईयर गूगल समर ऑफ कोड में ही मैंने मेंटरशिप की, और जो बाकी एप्लीकेंट्स आते हैं उन्हें उन्हें मेंटर किया कि यार ऐसे करो, ये प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये वाली सारी चीजें। तो ओपन सोर्स में ये वाली सारी काफी चीजें थी। लेकिन इस बीच में, इस दौरान में कॉलेज एकेडमिक्स भी सही चल रहा था, साथ में मैं अपना रोज का टाइम स्पेंड करता था कुछ ना कुछ नया सीखने में। हो सकता है आप भी, मतलब जब भी हम मतलब फ्री टाइम होता है, मैं कोशिश करता था कुछ सीख लूं, यूट्यूब से वीडियोस पे से कुछ सीख लूं, यूडेमी के जो फ्री कोर्सेज होते हैं या 300 रुपए वाले जो कोर्सेज होते हैं उनसे कुछ सीख लूं। आजकल आज के टाइम पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज है ना। तो मैं उस टाइम पर जावा में एंड्रॉयड डेवलपमेंट और बेटर करता रहता था अपनी, और चीजें चलती रहती थी, कभी कुछ इंटर्नशिप के लिए देख रहा हूँ, कभी कुछ देख रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली मुझे इस टाइम तक ये भी समझ आ गया था कि अगर मुझे अच्छी फैंग वाली कंपनी में जॉब चाहिए ना, फेसबुक, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, उबर, स्विगी, या हेवीली जो फंडेड इंडियन स्टार्टअप्स है उनमें अगर मुझे जॉब चाहिए, 30-40 लाख का पैकेज चाहिए, तो मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स करना पड़ेगा। तो इस टाइम पर मुझे लगा कि यार ठीक है, मैंने डेवलपमेंट में काफी टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, ओपन सोर्स में मैंने काफी सीख लिया है, एंड्रॉइड में मैंने काफी सीख लिया है। उस टाइम पर मैंने सोचा कि अब डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पे काम करना शुरू करता हूँ। तो वो चीजें मैंने सीखी तो थी पहले भी, लेकिन एक अच्छे लेवल पे नहीं सीखी थी। सॉरी, इस टाइम पर मैंने अच्छे लेवल पर उसे सीखना शुरू कर दिया, और मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना शुरू कर दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के पीरियड बंक मार के हम लोग जाते थे लाइब्रेरी में, अपने लैपटॉप्स लाया करते थे, पेन पेपर, लैपटॉप्स नहीं होते, पेन पेपर पे कोड करते थे, देखते थे, लॉजिक बनाया करते थे कुछ। एक क्वेश्चन घर से सोच के आते थे कि आज यार ये क्वेश्चन पूछूंगा अपने दोस्त से, वो भी मेरे को ये क्वेश्चन सिखाएगा, देख इसकी ऐसे ऐसे अप्रोच होती है, वो वाली सारी चीजें। तो वो जो लाइब्रेरी के डिस्कशन हुआ करते थे दोस्तों के साथ बैठ के, मैं, मेरे दो दोस्त थे, सौरभ और नमन, हम दोनों साथ में बैठ के, हम तीनों साथ में बैठ के वो डिस्कशन करते थे। हम तीनों में से एक बंदा, नमन, एक प्रॉपर कोर्स कर रहा था, तो वो हमें ज्यादा सिखाया करता था कि यार ये तूने कर तो दिया है, इसमें ये दिक्कत है, ठीक है तो इसे ऑप्टिमाइज करके देखते हैं। तो उसे तो पता रहता था, लेकिन हमारे लिए वो चैलेंज होता था कि भाई इसने अब क्वेश्चन दिया है तो 2 घंटे ही लगा देंगे लेकिन करके जाएंगे इसको। तो उससे हमें, हमारा है ना, मतलब फंडामेंटल्स क्लियर हो गए ऐसे इन कॉलेज डिस्कशन से, दोस्तों के साथ बैठ के बात करने से। हम कॉलेज के पीरियड बंक मार के जा रहे हैं, ऐसा कई बार ऐसे ऐसे दिन थे कि हम, मैं कॉलेज आया हूँ और क्लास में नहीं बैठा, पूरे दिन वहीं पे ही, पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे हैं कि भाई आज क्वेश्चन वोश्चन कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ऑफ कैंपस में ना, टीयर 3 कॉलेज में इंटर्नशिप्स नाम की है ना कोई चीज नहीं होती, मैं ये कह सकता हूँ। मतलब अगर मैं अपने बाकी डीटीयू वाले दोस्त से कंपेयर करूँ, उनके पास क्या होता था, 200-250 कंपनी आ रही हैं कॉलेज के अंदर। हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी, वो भी सीएस ब्रांच के लिए आई थी, मैं ईसी ब्रांच से था, तो हमें बैठने का चांस नहीं मिला। और इंटर्नशिप में ऑफ कैंपस जो हायरिंग होती है वो बहुत कम होती है। तो इंटर्नशिप में मुझे याद है 2 चांसेस थे, गोल्डमैन सैक्स और माइक्रोसॉफ्ट, दोनों में मेरी कोडिंग इतनी ही अच्छी नहीं थी कि मैं उसे दोनों के ऑनलाइन टेस्ट भी क्लियर कर पाता। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो गया कि यार चल इंटर्नशिप नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे जैसे 2 चांस मिले ना मुझे, हो सकता है फाइनल ईयर में मुझे एक ही चांस मिले, लेकिन मुझे अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर रखना है कि अगर वो एक चांस भी मिले ना, वो एक चांस मेरा हो। मतलब अगर कॉलेज से, मतलब अगर वो इंडिया में कंपनी एक बंदे को हायर कर रही है तो वो बंदा मैं हूँ, मुझे ये चीज करनी थी। तो उस चीज के लिए मैंने अपने 3rd ईयर के एंड में या 4th ईयर में पूरे टाइम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स किए। उसके बाद मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाली सारी चीजें मैंने खुद सीखी, क्योंकि ना हमारे सब्जेक्ट्स में थी, ना हमें किसी ने बोला, ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं इसके ऊपर लगा सकता पहले। तो ये सारी चीजें मैंने 4th ईयर में सीखी। एक एक महीना या कुछ 3-3 हफ्ते मैंने दिए। यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं, मैं कुछ नाम बता दूंगा लास्ट में जहां से मैंने सीखी थी। 200-250 वीडियोस थी, मैं सारी वीडियोस देखता था, मतलब बुक भर, कॉपी भर भर के नोट्स बनाए हैं मैंने, ये समझो। इतना था कि यार अब जॉब चाहिए, मतलब ऐसे जो इंटर्नशिप में गलती की है ना वो चीज नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यूअर मेरे से डीएसए के राउंड में एंड्रॉइड पूछ ले, वेब पूछ ले, या कुछ भी पूछ ले, मुझे आंसर करना है। ये वाली मेंटालिटी लेके चल रहा था कि मुझे बेस्ट बनना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, बाकी तो लक तो खैर फैक्टर होता ही है। तो ऐसे ही कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज में एक कंपनी आई जीएस एसोसिएट नाम की, तो वो एक नॉन टेक जॉब के लिए आई थी, लेकिन उसमें मैं इंटरव्यूज क्लियर करता गया करता गया करता गया।
एंड में एक लास्ट इंटरव्यू पे HR राउंड पे वो रह गया। तो उस टाइम मुझे और मतलब ये वाला फेस था ऐसा कि एक एफर्ट्स मार रहा हूँ मैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, एक छोटी सी जॉब भी हाथ में लग रही है। तो उसी टाइम पे मतलब छोटी तो कंपनी नहीं कहूंगा, सर्विस बेस्ड कंपनीज के टेस्ट वगैरह हुआ करते थे, इन्फोसिस, TCS, एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सारे। इन्फोसिस का इन्फीटीक्यू हो गया, एक्ट विद इन्फी हो गया, इनमें मेरी अच्छी रैंक्स आ रखी थी। TCS कोड वीटा होता है एक, उसमें कुछ 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरी रैंक थी 734। तो रैंक तो अच्छी थी। उसके बाद में उनकी प्रोसेस काफी लंबी चलती है, एंड में मुझे TCS में जॉब मिल गई। इन्फोसिस में भी कुछ 3 पॉइंट समथिंग लाख वाला पैकेज मिल गया, कॉग्निजेंट में भी कुछ मिल गया, और एक एसेंचर में, हाँ एसेंचर में नहीं अप्लाई किया था मैंने। तो बाकी कंपनी से मुझे 3-2.5 लाख वाले पैकेजेस मिल गए थे, लेकिन मैं मतलब मुझे लग रहा था कि यार मैं चीज DA से सीख रहा हूँ, मतलब कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहा हूँ, ये मुझसे कोर सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जॉब दे रहे हैं 2-2.5 लाख वाली। तो मेरा मतलब मोटिवेशन डाउन होती जा रही थी कि यार कुछ चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसी टाइम पे क्या हो गया, मुझे Amazon इंटर्नशिप का, मतलब मैं अप्लाई तो करता ही रहता इंटर्नशिप का, टेस्ट का लिंक आ गया मेरे पास कि यार एक टेस्ट है। मतलब उन्होंने क्या किया, सबको ही टेस्ट का लिंक भेज दिया। तो अब मुझे लगा कि ये फेयर कंपटीशन है, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग टेस्ट देंगे, देखते हैं कौन जीतेगा। तो इस मोमेंट के लिए मैं पिछले 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा था। टेस्ट हुआ, टेस्ट शुरू हुआ, मैंने पूरा फोकस उसी पे दिया। कोडिंग का क्वेश्चन तो कर दिया आराम से, वो नॉर्मल मीडियम लेवल क्वेश्चन था। उसके बाद में जो MCQs थे, जहां पर सारे लोग मात खाए, वो भी मैंने बहुत अच्छे से कर दी, क्योंकि MCQ में है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, डेटाबेस मैनेजमेंट के, क्वेरीज थी, एल्गोरिदम्स के थे। तो वो वाली चीज ना मेरे बहुत काम आई। मतलब कोडिंग का भी पूरा स्कोर हो गया मेरा, और MCQs में भी मुश्किल से एक गलत होगा, कुछ 45-50 MCQs में से। तो वो टेस्ट मेरा बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद मेरे 2 इंटरव्यूज हुए, बिल्कुल जेनेरिक जो इंटरव्यूज होते हैं, वो इंटरव्यूज मैंने क्लियर किए। उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप चली। 6 महीने की इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां पर भी मेरा ये एम था कि यार इंटर्नशिप तो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन अब मुझे फुल टाइम जॉब भी चाहिए। तो अपना पूरा पोटेंशियल ऐड करना पड़ा। कभी कभार वीकेंड्स पर भी टाइम स्पेंड करता था मैं कोड बेस रीड करने के लिए, ताकि और कुछ सीख सकूं, आगे अगर मेरी नीड पड़े तो मैं और इनपुट दे सकूं चीजों में। तो उसके बाद में इंटर्नशिप अच्छी रही, इंटर्नशिप खत्म हुई। इंटर्नशिप के 1 महीने के बाद मुझे फुल टाइम जॉब मिल गई, और फुल टाइम जॉब में अब मैं Amazon के एक नए वेंचर के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है Amazon Academy। बिल्कुल फ्रेश लॉन्च किया है हमने, कुछ लगभग 1 से 1.5 साल पहले। अच्छा मुकुल, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे रहेगा। जब आपने ना ये इंटर्नशिप किया ना अमेजन वाला, तो फ्रॉम इंटर्नशिप टू गेटिंग एन ऑफर, वो प्रोसेस क्या था? मतलब इंटर्नशिप आप कर रहे हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो वो वहाँ पे फिर इंटर्नशिप से जॉब में जाना, कोई इंटरव्यू राउंड्स हुए थे या कोई कहते हैं ना, हुआ तो होगा ना कोई इंटरव्यू कि एक राउंड ही हो भले, इंटरव्यू हुआ था या कोडिंग राउंड हुए थे? किस टाइप का हुआ था कि इंटरव्यू से आपको फुल टाइम जॉब ऑफर जो मिली वो किस तरीके से हुआ? तो Amazon में इंटर्नशिप के लिए मेरे 2 राउंड्स हुए थे स्टार्टिंग में। जब मैं ज्वाइन कर गया, तब उन्हें पता था कि यार पर्सन जो ज्वाइन हुआ है ना, उसे कोडिंग तो आती है, तभी वो 2 इंटरव्यू राउंड क्लियर करके आया, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करके आए। अब देखना है कि ये आगे कैसे परफॉर्म करता है। तो इंटर्न्स को है ना, हम ऐसे मानते हैं कि यार ये बंदे स्मार्ट इंटेलिजेंट तो हैं, बस हमें इन्हें है ना चीजें सिखानी है। तो पूरे इंटरव्यू के फेज में क्या होता है कि हमें टास्क मिलते हैं, हमें चीज सीखनी होती है और उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। हमें कोई काम मिलता है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हमें उस चीज के बारे में सब कुछ सीखना होता है और उसे यूज करना होता है। और इंटरव्यू मतलब हमें ना पूरा हमारा एक एक दिन हम कह सकते हैं, या एक एक वीक नोट हो रहा होता है हमारे मेंटर्स के द्वारा। हमारे जो मैनेजर्स हैं वो हमारी सारी चीजें देख रहे होते हैं कि यार परफॉर्मेंस कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, कोड कैसा पुश कर रहा है, वो क्या वो जैसा इंटर्नशिप में आया था और जब जब वो जैसा इंटर्नशिप से बाहर निकल रहा है, उसमें कितना अंतर है। पहले वो कैसा कोड लिखता था, वो कैसा कोड लिख रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या, इम्पैक्ट क्या डाला है। तो जब इंटर्नशिप एंड होती है ना, हमें अपना डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिसके बेसिस पर हमें आगे फुल टाइम जॉब मिलती है या फिर नहीं मिलती। इंटरव्यूज नहीं होते, उस डॉक्यूमेंट की बहुत वैल्यू होती है। डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें होती हैं जो हमने करी हैं और जिनका कुछ इम्पैक्ट है। उस डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होता कि यार ये बंदा इतनी छुट्टी मार रहा था या फिर इतने दिन अनअवेलेबल था, ये सबसे कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स है, तुम 1 महीने छुट्टी मारो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस टाइम पर तुम काम कर रहे हो वो काम तुम सही करो। तो उस डॉक्यूमेंट में ये चीजें होती हैं कि यार मैंने है ना XYZ के ऊपर काम किया और इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है इस टाइम पर, मतलब। और मतलब इम्पैक्ट देखा जाता है कि मैंने क्या काम किया, चाहे वो कोडिंग का था, प्रॉब्लम सॉल्विंग का था, डीप डाइव था, एनालिसिस था, कुछ भी था, लेकिन उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट कितना है। मैंने मतलब एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था।
और मेरे ऑटोमेशन के बाद हमने ये कंक्लूड किया कि मैं ना दो लोगों को, दो इंजीनियर्स की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ। यानी कि अगर हम मेरे वाले उस कोड को रन करते हैं तो क्या होगा, हमें दो मैनुअल टेस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वाली चीज मैंने रिप्लेस की, जो कि एक काफी बड़ा बिग पॉइंट बना कि यार मतलब हम मैं एक दो लोगों की मतलब रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ अपने कोड के थ्रू। मतलब कंपनी जो उन्हें इतने का पैकेज दे रही थी, दैट इज नॉट नीडेड नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स। तो वो चीजें काफी अच्छा पॉइंट था। और हम Amazon में कॉम्पिटेंसीज पर बिलीव करते हैं कि यार स्टूडेंट कोडिंग में कैसा है, स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है, वो कम्युनिकेशन में कैसा है, डीप डाइव में कैसा है, और हमारे जो बाकी 16 Amazon के प्रिंसिपल्स हैं उसमें वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये वाला जो पूरा एनालिसिस होता है, हमारे काम को देखा जाता है, वो सारी चीजें हमारे मेंटर्स करते हैं, सीनियर इंजीनियर्स करते हैं और हमारे मैनेजर्स करते हैं। फिर हमारे मैनेजर हमारे डॉक्यूमेंट को सीनियर लीडरशिप के सामने प्रेजेंट करते हैं कि यार मेरे अंदर इस बंदे ने काम किया था और इसने देखो ये काम किया है, और अब आप बताइए कि आपको कैसा लगता है कि क्या हमें इसे फुल टाइम जॉब देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। तो हमारे पूरे 6 महीने के काम के ऊपर डिसाइड होता है कि हमें फुल टाइम जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो फिर मेरा डॉक्यूमेंट ठीक था, मैंने काफी काम किया हुआ था, मैंने एफर्ट्स मारे हुए थे, चीजें मेरे पास डेटा पॉइंट्स थे। वहां पर ऐसा नहीं है कि यार ये लड़का अच्छा लग रहा है इसे ले लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको नहीं लेते, ऐसी चीजें नहीं है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट में अगर डेटा पॉइंट्स हैं, तुमने काम किया हुआ है, तो कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें वहां पे फुल टाइम कन्वर्ट होने से। तो यहाँ पर भी वही था, मैंने एफर्ट्स डाले हुए थे, सारी चीजें थी, उस वजह से मैं फुल टाइम पे सिलेक्ट हो गया। तो अब जब आपको अमेजन से ऑफर मिल गया तो स्टार्टिंग डेज कैसे थे, और अभी राइट नाउ आई बिलीव कि आपको 1 साल हो गया, तो ये 1 साल का एक्सपीरियंस अमेजन में कैसा रहा है? अमेजोन में सच बताऊं तो मतलब सारी चीजें टीम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस टीम के अंदर हो। फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छी टीम मिल गई है। मेरी टीम एक बिल्कुल स्टार्टअप कल्चर की तरह चल रही है। हम एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, उसी प्रोडक्ट को स्टार्टिंग से बिल्ड कर रहे हैं। तो रैपिडली चीजें बिल्ड हो रही हैं, रैपिडली बग्स आते हैं, रैपिडली हमारे पास इश्यूज आते हैं, उन चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि मतलब एक फ्रेश स्टार्ट है, हम चीजें बना रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मैं काम कर रहा हूँ जिस चीज के ऊपर वो तो ठीक है, मैं बाकी चीजें भी समझ पा रहा हूँ कि यार वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। मतलब इतना ज्यादा बड़ा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है ना। ऑब्वियसली जो अमेजोन की सर्विसेज वगैरह यूज कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना ऐसा नहीं है कि यार इसमें डिफिकल्टीज आए इतनी समझने में। तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है। हम जब ग्रोथ करते हैं, जब हमारी लीडरशिप के साथ मीटिंग्स होते हैं कि यार हमने ये लॉन्च कर दिया है या फिर ऐसी चीज बना दी है, और ये चीजें सीखने को मिलती हैं। सॉरी, तो ऐसा रहता है कि मतलब चीजें काफी अच्छी हैं। और जब आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, आपको वीकेंड्स ऑफ मिल रहे हैं, आपको मतलब चीजें सीखने को मिल रही हैं। वो चीजें मतलब जो मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप में या फिर मैं कहूँ 6 महीने में अमेजोन में सीखे ना, वो एक सर्विस बेस्ड बंदे को सीखने में लगभग आराम से 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। वो वाली सारी चीजें मैं सीखता गया। और ये कंपैरिजन में क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग कंपनीज में, उनके साथ बैठ के जब भी मैं डिस्कस करता हूँ तो हम डिस्कस करते कि यार क्या क्या काम कर रहे हैं हम लोग। उस टाइम मुझे लगता है कि यार मैंने तो इतना सब कुछ कर रखा है और ये लोग तो मतलब अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें। तो वो काफी अच्छा लगता है कि यार आप मैं कुछ सीख पा रहा हूँ। और बाकी बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। अमेजोन हमारे इंटरनेट के एक्सपेंसेस देते हैं, हमारे हर महीने फूड के चार्जेस देते हैं, कंपनी की आउटिंग्स पे जाते हैं तो वो सारी चीजें फ्री रहती हैं, फ्लाइट टिकट्स वगैरह वो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, और टीम और लंचेस वगैरह होते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको बड़ी कंपनी ज्वाइन करने के बाद ऐसे बेनिफिट्स में मिलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। आप ऑफिस जा रहे हो, आपको कैब लेने आ रही है, कैब छोड़ने जा रही है, कैंटीन कैफेटेरिया एरिया ये वाली सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और इतना वो नहीं रहता कि यार तुम्हें ना सुबह 9 बजे लॉग इन करना है या 8 बजे तुम्हें काम शुरू करके 5 बजे खत्म करना है। जब कंफर्टेबली चलती हैं चीजें, अगर आज मैं रात को थोड़ा लेट से हूँ तो मैं 11 बजे भी उठ के काम करना शुरू कर सकता हूँ। मैं सुबह जिम गया हूँ तो मैं 8 बजे भी काम करना शुरू कर सकता हूँ। रात को थक कर हूँ तो मैं जल्दी बंद कर सकता हूँ। अल्टीमेटली हमें इम्पैक्ट से फर्क पड़ता है कि यार एक पर्सन इम्पैक्ट क्या डाल रहा है। ये मैटर नहीं करता कि यार तुम लैपटॉप पे 12 घंटे ऑनलाइन दिख रहे हो, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो एक्सपीरियंस है जो आज तक मैं लगभग पिछले 6 महीने की इंटर्नशिप और 6 महीने फुल टाइम में जो मैं सीख चुका हूँ, वो मुझे लगता है कि यार मुझे अगर मैं कहीं और होता तो शायद नहीं सीख पाता। इनफैक्ट अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट या किसी और कंफर्टेबल कंपनी में होता तो वहां पर मैं वो वाली चीजें नहीं सीख पाता। इसीलिए मुझे लगता है कि अमेजोन काफी अच्छी कंपनी है अगर आप अपने यंग एज में हैं, क्योंकि ये एज ऐसी है जहां पर मैं सीख सकता हूँ। मेरे ऊपर
कि मेरे पास लायबिलिटीज नहीं है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, मेरे पास किड्स नहीं है इस टाइम पर, है ना। तो वो वाली चीजें अगर मैं आज अपने आप को मतलब नरिश करने में टाइम स्पेंड कर दूं, आज मैं अपने आप को एक डायमंड की तरह अपने ऊपर कट्स ले लूं, तो वो चीजें मेरे आने वाले फ्यूचर में मुझे बहुत काम आने वाली हैं। जब मैं आगे एसडीएम बनूंगा या मैनेजर वाली पोजीशन पर जाऊंगा, तो मेरे पास बहुत सारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा जो मैं चीजें फेस कर चुका हूँ, जो मुझे वहां पर हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है Right. इस फेज में स्टार्टिंग वाले एरिया में Amazon बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो। ओके, तो मुकुल लास्ट में बस 1 से 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 तो ये कि क्या आप फ्रेशर्स को रेफ़र कर सकते हैं अमेजन में? दूसरा ये कि अगर कोई बंदा आज की डेट में, बंदा या बंदी कोई भी SD1 प्रोफाइल पर अगर अप्लाई कर रहा है अमेजन में, तो वो क्या सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है? ओके, तो फर्स्ट हाँ मैं रेफर कर सकता हूँ। मतलब मैं लिंक्डइन पे जनरली बहुत सारा लोगों को रेफर करता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है मैं ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज की वजह से ज्वाइन हो पाया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यार और लोगों को चांस मिले, और मुझे अगर कोई अच्छा बंदा दिखता है जो कोडिंग कर रहा है, जो कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन है, उसने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं उसे क्यों रेफर नहीं करूंगा, है ना। मेरे 2 मिनट जाने हैं कि उसका रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है बस, तो मैं रेफर करता रहता हूँ। इनफैक्ट अभी तक मैं 500 से ज्यादा लोगों को रेफर कर चुका हूँ। रेफर एज इन की उनकी हेल्प कर चुका हूँ मैं। बाकी उन्होंने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म किया वो उन पर डिपेंड करता है। ये तो रेफरल वाला सीन हो गया कि मैं बिल्कुल ओपन हूँ रेफरल के लिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, यूट्यूब वगैरह हर जगह पर रेफरल से रिलेटेड चीजें करता ही रहता हूँ। दूसरा, अभी अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट ज्वाइन होता है, ये मैं कोई मतलब प्राइवेट नॉलेज शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये पब्लिकली हर जगह अवेलेबल है, तो उनका जो पैकेज होता है वो 45 लाख पर एनम का होता है। और बेस वगैरह, बेस और मतलब फर्स्ट ईयर का जो पैकेज होता है वो कुछ 24 लाख के आसपास बन जाता है। तो 24 लाख इज व्हाट दे गेट इन हैंड इन द फर्स्ट ईयर। टैक्स कटने के बाद, टैक्सेशन तो मतलब पर्सन पे डिपेंड करता है कि यार कितना वो टैक्स मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन सीटीसी जो होता है वो होता है 45। ओके, दैट इज़ वेरी गुड यार। तो चलिए, आपको जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब लिंक है, ये तीनों के तीनों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, तो आप मुकुल से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं उनके लिंक्डइन पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे, जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहें, तो मुकुल आपकी हेल्प कर देंगे। रिप्लाई में भी थोड़ा टाइम लग जाए तो थोड़ा पेशेंस रख लेना, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मुकुल कुछ सजेशंस या फिर इनपुट अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे, लाइक जो रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, चाहे यूट्यूब हो चाहे यूडेमी हो, जो कोर्सेज आपने फॉलो किए, तो वो सारे रिसोर्सेज फ्रेशर्स यूज कर पाएँ, राइट? बिल्कुल। एक मैं टिप देना चाहूंगा सबसे पहले कि यार मैटर नहीं करता तुम कौन से कॉलेज से हो, कौन सी ब्रांच से हो। मैंने नॉन टेक लोगों को देखा है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और आज मेरे साथ या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। मैटर नहीं करता तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो, तुम बस अगर तुम्हारे अंदर पैशन है, तुम इस फील्ड में आना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो अभी स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी हो सकता है स्टार्ट कर दो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो। आईटी इंडस्ट्री है ना इस टाइम पर बूम पर चल रही है। अभी Amazon ने ग्लोबल हाइक किया है, मतलब सबकी सैलरीज वगैरह और इंक्रीज कर दी है। बाकी कंपनीज मतलब इंडिया के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग कमा रहे हैं, बाकी कंट्रीज में जाके तो 7.5 करोड़ 5 करोड़। ये बहुत इजी नंबर्स हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो ये इंडस्ट्री बूम पर है इस टाइम पर। अगर आप जाना चाहते हो तो यार कॉलेज वगैरह ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अच्छे दोस्त रखो, अच्छा एनवायरनमेंट रखो, तुम सही जगह पर पहुंच जाओगे। ये तो मेरी फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट करने के लिए। बात करते हैं लर्निंग के रिसोर्सेज। लर्न अगर आपको करना है, अगर आपको गिट सीखना है, गिटहब सीखना है, तो यूडेसिटी से सीख सकते हो। यूडेसिटी एक ऐसी वेबसाइट है मतलब जहां पर आप नैनो डिग्री वाले कोर्सेज कर सकते हो जो 1.5 लाख रुपए के होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना। आप क्या करो, उस पर नॉर्मल उस कोर्स से 2 वेज होते हैं उसके। या तो आप सर्टिफिकेट ले लो पैसे देके, 1.5 लाख रुपए देके, या फिर आप सीख लो। सर्टिफिकेट इतना मैटर नहीं करेगा, आपका सीखना ज्यादा मैटर करेगा। तो आप उस चीज को सीखो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो और अपने रिज्यूमे में डालो। आप यूडेमी नाम की वेबसाइट है, वहां से 300 रुपए के कोर्सेज होते हैं। उसमें से कोई भी एक कोर्स चूज करो, उसे सीखो। यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स की पड़ी हुई हैं, एंड्रॉइड की पड़ी हैं, वेब की पड़ी हैं, मशीन लर्निंग की पड़ी हैं। कोई भी एक बढ़िया सा चैनल चूज करो जो भी तुम्हें पसंद आता है, 3-4 दिन एनालिसिस में दो। एक चीज चूज करो, उसी पे स्टिक रहो, उस चीज को एंड तक खत्म करो, उसके बाद कुछ नई चीज शुरू करो। ये वाली चीजें। और यूडेमी, यूडासिटी हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पर मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स थे ना, वो एक गेट स्मैशर्स नाम का
यूट्यूब चैनल है, उन्होंने DBMS हो गया और मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनके ऊपर पूरे कोर्स बना रखे 200 वीडियोस के। तो मैंने ये चीजें वहां से सीखी थी, वो उन्होंने बहुत अच्छी सिखाई हुई हैं। कोडिंग के लिए पेप कोडिंग, स्ट्राइवर और मतलब और भी कोडिंग निंजा वगैरह जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो वहां से सीख सकते हो। पेप कोडिंग बेस्ट है, उन्होंने अपना सारा जो कंटेंट है, पेड कंटेंट, फ्री में डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां पर सारी चीजें सीख सकते हो। बाकी वसीम सर का तो चैनल है ही, जितनी तुम्हें गाइडेंस चाहिए वो यहाँ से मिल ही जाएगी। ओके, सो मुकुल यार, आपने काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज शेयर कर दिए। जितने भी रिसोर्सेज मुकुल ने शेयर किए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इनसे लिंक लेके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप पर्सनली विजिट कर सकें, देख सकें। ओके मुकुल, तो एंड करते हैं इंटरव्यू को। थैंक यू वेरी मच यार फॉर गिविंग अस योर टाइम टू शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो सोच के आ रहे हो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। अगर पर्सनली बात करना है तो वहाँ पर फॉलो भी कर लो, चाहो तो DM भी कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर मुकुल से कनेक्ट करना चाहते हो तो उनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिए हैं। गो चेक देम आउट एंड कनेक्ट विद मुकुल। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।